हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोर्स। ये जो हमारा कोर्स है, इसमें हमें जिस सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक मैं अपने बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दे दूँगा कि मुझे कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए और क्यों चाहिए। फिर हम जैसे-जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में, वैसे-वैसे हमें जब-जब जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, हम इंस्टॉल करते चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट दे रखा है, जो भी हमारे पास मेन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि हमें फ़ोर एडिटिंग के लिए हम मान लो जब कोड लिखेंगे, तो वो हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर में लिखेंगे, राइट? कोई ना कोई टूल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये ओपन सोर्स है, फ्री है, हाँ, और इसमें बहुत सारे हम एक्सटेंशन वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में मिल जाती है, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए हमें कोई पैसे चार्ज नहीं करने, और ये एक ज़बरदस्त कोड एडिटर है। नेक्स्ट है हमारे पास नोड जेएस। नोड जेएस जब हम जो है एंगुलर पढ़ने जाएंगे या फिर हम टाइपस्क्रिप्ट बढ़ेंगे, तब हमें जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के लिए तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड और जो हमारा ब्राउज़र है, जैसे कि अभी हमारे पास क्रोम है, ये ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा ही होगा, सबके सिस्टम में होगा, है ना? तो अगर नहीं है तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, क्रोम को डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम जब जो है अपना टाइपस्क्रिप्ट या फिर एंगुलर या फिर जो बैकिंग की चीज़ें जैसे नोड तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? एक्सप्रेस या फिर मोंगोडीबी के साथ काम करना हुआ, एसक्यूएल के साथ काम करना हुआ, तो उस टाइम पे जब हमें बैकिंग की जरूरत पड़ेगी या फिर फ्रंट एंड में जब हम जो है टाइपस्क्रिप्ट और एंगुलर पढ़ेंगे, तब हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है? तो ये जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो कि सर्वर साइड ऐप्स बनाने में हेल्प करता है। तो हम लोग इसको फ्रंट एंड के लिए क्यों पढ़ेंगे, उसकी वजह बताता हूँ। फ्रंट एंड में जब हमारे पास मान लीजिए जब हम एंगुलर पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि उसमें मुझे एनपीएम की ज़रूरत पड़ती है, नोड पैकेज मैनेजर, और वो हमें मिलता है नोड जेएस में। और साथ में जो भी हमारे का सपोर्टिंग लैंग्वेज देते हैं, जैसे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है? तो जो भी हम एप्स दैट इज इंस्टॉल करते हैं ना एंगुलर के लिए, तो उसके लिए हमें जो है नोड जेएस की ज़रूरत पड़ती है। साथ में मोंगोडीबी, जो हमने पढ़ा था कि ये हम क्यों यूज करने वाले हैं, ये NoSQL डेटाबेस है। मोंगोडीबी कंपास, है ना, ये डेटाबेस है, और ये कंपास जो है इसको जीयू मतलब जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखाने के लिए ये हमें हेल्प करता है। उसके साथ ही यहाँ से आप क्वेरी वगैरह के साथ जो है मोंगोडीबी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और मोंगोडीबी जो भी हम डेटा बनाएंगे डेटाबेस बनाएंगे उसको मैनेज करेंगे। साथ में हमारे पास है पोस्टमैन यूज करेंगे एपीआई टेस्टिंग के लिए, ठीक है? ताकि जब हम एपीआई पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास फ्रंट एंड नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट एंड जो है उसको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले हम पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे डेवलपमेंट के टाइम में, तो उसके लिए हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे, तो ये उस चीज़ में यूज हो जाएगा हमारा। और माई एसक्यूएल है, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? ये भी हमारा जो ओपन सोर्स है, हम यहाँ पे ओपन सोर्स डेटाबेस का यूज़ करेंगे। और ये वर्कबेंच है, ये हम इसको विजुअलाइज करने के लिए, मतलब जैसे हम चाहे इस डेटा को देख पाए, ठीक है? तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो इस कोर्स में अभी जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले पार्ट से, वहाँ पे हमें पड़ेगी जब विजुअल स्टूडियो कोड की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और टाइप करेंगे VS कोड, सर्च करेंगे, तो ये देखिए ये जो पहली वेबसाइट खुल के आई है code.visualstudio.code, इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हुए ये इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ से आप डाउनलोड फॉर विंडोज जैसे मेरे में आ रहा है, अगर आपका कोई अदर प्लेटफॉर्म हो तो यहाँ पे आप जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये क्या करेगा, इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड क्या करता है कि ये, अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, तो ये जो है बना है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, VS कोड इज डेवलप्ड इन विच लैंग्वेज, ठीक है? ये मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो किस लैंग्वेज में बना है, प्राइमरी डेवलप्ड यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS। तो आप इस तरह समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट ये जो चारों है ये कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इट्स अ प्लेटफॉर्म बिल्ड और इलेक्ट्रॉन प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब विंडोज एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, और उसमें भी हम जो है जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज ही चूज करते हैं। तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया। मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा,
या फिर आप फाइल्स में यहाँ पे जाके इसको ढूंढ सकते हो। आप लोग को ये डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा ये ओपन हो गया। इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, इसके टर्म्स एंड कंडीशन है लाइसेंस के, ये आप पढ़ लीजिएगा अगर मन करे तो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा पाथ है कहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो ये जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा इसका नाम, ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये चारों चीज़ है, ठीक है, ये एंड ये, इन चारों को आप टिक कर लेना। अगर आपको डेस्कटॉप पे भी ये व्हीकल चाहिए तो इसको टिक कर सकते हो। इन चारों को टिक कर लेना। ये क्या करेगा कि हमारा पाथ सेट कर देगा, ठीक है। ये कोड को रजिस्टर कर देगा फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स, मतलब जहाँ पे भी जो है सपोर्टेड वो सब जो भी फाइल्स होते हैं, जैसे हमारा .html.css, तो उसके लिए हमारा दिखाना शुरू कर देगा, है ना। और ये वीडियो जब फ्लो में दिखना शुरू हो जाएगा, और ये ओपन विथ कोड एक्शन टू वीडियो रिकॉर्ड फॉर फाइल कॉन्टेक्ट मेनू, यानी कि जब जैसे मान लो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट के साथ चाहे, या फिर हम इस पर राइट क्लिक करें, है ना, तो अगर हमारे पास ये ओपन विथ ये ऑप्शन है ना, तो इसके अंदर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड दिखने लगेगा। तो जो भी हमारे पास कोड से रिलेटेड फाइल होंगी तो वहाँ का हमारा आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, सर से नेक्स्ट। तो ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा काम है इसमें इंस्टॉल करने के लिए, और कुछ ज़्यादा पंगा नहीं है। ये देखिए हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद जो हम इसमें कुछ एक्सटेंशन से इंस्टॉल करेंगे, एक्सटेंशन से सेटअप करेंगे, तो वो भी ढूंढ लेते हैं कौन कौन सा हमें चाहिए। यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक, कमांडेड VS कोड एक्सटेंशंस फॉर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने सर्च किया, ये हमें सजेस्ट दे देगा, ठीक है। हमें कौन कौन से, पहला तो हम प्रीटियर यूज करेंगे, ठीक है। ESLint अभी हम यूज नहीं करेंगे। टाइप सर्वर हम यूज करेंगे। अगर ऑटो रीनेम टैग यूज करना चाहते हो, ये भी यूज हम कर सकते हैं। तो इतना आई थिंक हमारे लिए काफ़ी होगा, है ना। हम प्रीटियर, लाइट सर्वर, ऑटो रीनेम टैग एंड कुछ और यूज कर लेंगे, जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट है, हम ये यूज कर लेंगे। तो ये चार हम यहाँ पे यूज करने वाला है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको मैं सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो ये टिक है, तो ये हमारा ओपन भी हो जाएगा। तो जैसे हमारा ये ओपन होगा, इसमें हम एक्सटेंशन पे चलेंगे और एक्सटेंशन सेटअप करेंगे। ये देखिए हमारा खुल गया। ये मैंने पहले काम किया हुआ था, ये उसका आ रहा है यहाँ पे। इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ, है ना। आप लोगों के पास जो है ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, ये आपके पास ब्लैंक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक्सटेंशंस है, तो यहाँ के मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशंस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ था पहले ही। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं अभी इसको हटा देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, या फिर इंस्टॉल ही कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आना, यहाँ पे सर्च करना प्रीटियर, ये रहा ना, इसको क्लिक करना, इसको इंस्टॉल करना। प्रीटियर में हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे लाइव सर्वर, ये सिंपल सा है, ये रहा लाइव सर्वर। इस पर क्लिक करना, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना, ट्रस्ट पब्लिशर एड इंस्टॉल पे, बस इतना करना है इसमें, और कुछ सेटअप नहीं करना। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम नेक्स्ट का नाम देख लेते हैं, हमें कौन सा चाहिए था। नेक्स्ट में हमें चाहिए था, हमने प्रीटियर देख लिया, लाइव सर्वर देख लिया, ऑटो रीनेम टैग। ये क्या करेगा, जो भी हमारा स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होगा तो उसका ये ऑटो रीनेम करेगा, ऑटो रीनेम। ये रहा, इसको हुई ऐसे इंस्टॉल कर लेंगे, ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल, ठीक है। तो ये भी हमारा जो इंस्टॉल हो गया, ये हमारा हो गया, बहुत नहीं है। एंड एक चीज़ हम और करेंगे, वो क्या है, HTML CSS हम जो सजेशंस के लिए यूज कर लेते हैं, सपोर्ट, या फिर हम के CSS क्लास में, चलो इसको छोड़ो, चलो हम ES6 को ही ले लेते हैं, या फिर एक टैब 9 करके उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे JavaScript सर्च करेंगे, तो ये रहा हमारा ES6, ये आप यूज कर सकते हो, हाँ, जावास्क्रिप्ट के नाइटली, या फिर ES6 का ये हमारा एक्सटेंशन है ना, कोड में पर। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ये मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही यूज किया हुआ था। तो आप 3 एक्सटेंशन डाउनलोड करना, ज़्यादा मत करना। ये जावास्क्रिप्ट ES कोड स्निपेट,
सेकंड है वो यूज करना हमारे पास पेटीएम, एंड थर्ड जो होगा वो होगा हमारा लाइव सर्वर। इतना काफ़ी है, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्स में आगे इंस्टॉल करते चलेंगे। तो हमने सॉफ्टवेयर सेटअप कर लिया, अब हम अगले पार्ट से अपना HTML स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।